सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते और एक आप हमें शुभ अवसर दिए। तेरी अनुग्रह है प्रभु यीशु, इस धरती पर रहते हुए आत्माओं को जीतने के लिए हमें बल दे और समझ दे, और प्रभु तेरे मार्ग में हमें अगुवाई करना कि जिस तरह से वचन कहता है उसी प्रकार से व्यवहार और उसी प्रकार से हमारी स्वभाव और चाल चलन हो सके। धन्यवाद देते तू हमें उन ढाबों से और उन अधर्म से छुड़ाया है और नई राह में अगुवाई करता है, इसीलिए तेरी महिमा करते। धन्यवाद सारे विश्वासी भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते। पिता आपकी अनुग्रह उन पर बनाई रखना और अगुवाई करो तेरी सच्चाई में और आपकी अद्भुत योजना में। पिता धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग जो बात करेंगे आज मनुष्य के प्रति स्वभाव और अनुग्रह में। मनुष्य के प्रति स्वभाव और अनुग्रह में परमेश्वर के अनुग्रह में हमारी स्वभाव कैसी होनी चाहिए वो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो हमें एक नई स्वभाव में अगुवाई करता है और नया बल देता है और उसी स्वभाव में हमें बढ़ने की ज़रूरत है। तो मनुष्य के प्रतीक स्वभाव, प्रतीक का मतलब एक चित्र दर्शा रहा। मनुष्य का स्वभाव एक चित्र को दर्शाता है। कुछ 3 चित्र के बारे में हम देखते हैं। एक काला एथोपियन नीग्रो लोग जो होते हैं उनका काला साफ नहीं किया जा सकता, वो हमेशा वैसे रहेगा, बदली नहीं जा सकता। यिर्मयाह का 13:23 में कहता है, क्या हसबी अपना चमड़ा या चीता अपने धाबे बदल सकता है? यदि वे ऐसे कर सके तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। तो एक नीग्रो लोग जो काले लोग होते हैं उनके विषय में बात करता है कि वो लोग कभी बदलेंगे नहीं और ऐसे है मनुष्य का स्वभाव भी। कई बार ऐसा प्रतीक देता है, ऐसा तस्वीर देता है बाइबल कि मनुष्य की स्वभाव कभी बदलता नहीं। कई बार हम रोज़मर्रा जीवन में इसका सामना करते हैं, लोगों की स्वभाव, लोगों की चरित्र बदलता नहीं और हमें दिखाई देता और जान पाते हैं। ये प्रतीक दिया इथोपिया काले लोगों की तरह। और धब्बे जो होते हैं, चीते की धब्बे कभी बदला नहीं जा सकता। तो उसी प्रकार जो हम लोग बुराई, अगर वो बदल सकता है तो हम लोग भी बदल सकते हैं। यानी कि मनुष्य का जो स्वभाव वो बदल सकता है। जो बुराई करना सीख गए भलाई कर सकेगा। दूसरी बात कहता है जंगली गधे का बच्चे की तरह स्वभाव। जंगली गधे के बच्चे प्रशिक्षण नहीं किया जा सकता। उसके पास जाएंगे तो भागता है, वो साथ नहीं रुकेगा, उसको पकड़ नहीं सकते, वो जंगली ही रहेगा। वैसे मनुष्य का स्वभाव का प्रतीक दर्शाता बाइबल। वही इसमें अय्यूब का 11 और 12 में 11 अध्याय 12 वचन में कहता, परंतु मनुष्य छूचा और निर्बुद्धि होता है क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। कैसा प्रतीक यहाँ पर दिया? एक जंगली गधे के बच्चे की प्रतीक दिया जो कभी सीखना नहीं चाहते। वो अपनी मन मर्जी में चलते हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं। और जंगली गधे भी वैसा है, उसके पास अगर आप जाएंगे तो वो भाग जाएगा, वो हाथ में नहीं आएगा और वो कुछ सीखेगा नहीं। तो मनुष्य का स्वभाव भी वैसा है। और एक बात हम देखते, एक दागदार चीता
जो दाग होते हैं, चीते के अंदर जो धाबे होते हैं, वैसे जो बदल नहीं सकता, जो कभी बदल नहीं सकता। यिर्मयाह का वही 13:23 में, चीता अपने धाबे बदल सकता है। यदि वे ऐसा कर सकते हैं तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। अगर वो कर सकते हैं तो इंसान की स्वभाव भी बदल सकता है। अगर चीता अपनी धाबों को बदल सकता है तो इंसान भी अपने स्वभाव को बदल सकता है। अगर निग्रो काले लोग भी अगर अपने रंग को बदल सकते हैं तो आप भी अपने हृदय को साफ कर सकते हैं। अगर गधे के बच्चे को शिक्षा मिल सकता है तो आप भी शिक्षा पा सकते हैं। पर हम देखते हैं कि कोई मनुष्य किसी को बदल नहीं सकता, कोई इंसान किसी को बदल नहीं सकता, कोई भी पापों से हमें कोई छुड़ा नहीं सकता। और एक ही है जो प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का प्रेम हमें बदल देता है, परमेश्वर का अनुग्रह हमें बदल देता है। परमेश्वर का अद्भुत योजना के विषय में जब हम जानते हैं, समझ पाते हैं, तब हम बदल जाते हैं। सुसमाचार लोगों को बदल देता है। इसमें और एक बातें कहता, लूका का 15 अध्याय 4, 5, 6 वचन में, एक बचाई भेड़े खोई नहीं जा सकता, एक बचाई हुई भेड़ खोई नहीं जा सकता। तो क्या कह रहा कि वहाँ पर कहता कि किसी के 100 भेड़े हैं और उनमें से एक खो जाता है, 99 को छोड़कर वो उसी को ढूंढने चला जाता है। क्योंकि जो विश्वास करते हैं वो कभी पीछे हटेंगे नहीं। सच में जो परमेश्वर की अनुग्रह में है, जो अपनी स्वभाव को परमेश्वर की स्वभाव में बदलते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं और जो परमेश्वर की वचनों के आधार पर जीवन व्यतीत करते हैं, तो वो लोग कभी खो नहीं सकते, खोएंगे नहीं और खोई नहीं जाएंगे वो लोग। और खो भी जाएंगे तो वो परमेश्वर उनको दोबारा वापस लाता है। 99 को छोड़कर, ये उसकी अनुग्रह की संतान है। ये लोग उद्धार पाए हुए लोग हैं। ये लोग परमेश्वर को जान गए हैं कई बार, और वो 99 को छोड़कर उस एक को जो खो गया है उसको ढूंढने निकल जाता है। तो ये कुछ पॉइंट था जो इंसान की स्वभाव का चित्र बताता है और अनुग्रह में हमारा जीवन कैसा है। अनुग्रह में हम कभी खोए नहीं जाएंगे, खोएंगे नहीं कभी, और अनुग्रह में हमें बढ़ने की ज़रूरत है। परमेश्वर की अनुग्रह हमारे लिए महत्व है और वो अनुग्रह में हमें बढ़ने की ज़रूरत है। तो आप जब ये पढ़ेंगे तो आप खुद अपने विचार में मनन करिए और ध्यान करिए, तो आप खुद समझ जाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। घमंड, अहंकार, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, ये सारी चीज़ें हमारी स्वभाव ही से आता है और हमारी माइंड में रहता है पिता, क्योंकि हमारे अंदर पुरानी स्वभाव होता है। हमें अनुग्रह में मजबूत करो। शांति, प्रेम, धीरज, आनंद, खुशी, आज्ञा मानना, बुद्धिमत्ता के साथ चलना, इस सारी चीज़ों में आप हमें बढ़ाओ पिता, ताकि हम तेरी स्वभाव रख सके और तेरे चरित्र में बढ़ सके। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका। आमीन।